हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिनोक। हम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट। हम प्रीवियस वीडियोस में काफी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया है, साइन कन्वेंशंस पढ़ ली हैं, फिर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में थ्रू ग्लास लैब, और कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं। एंड वी ऑल्सो सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था थ्रू मिरर्स, है ना, वैसे ही हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा थ्रू ग्लास स्लैब। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक मेजर डिफरेंस क्या था कि रिफ्लेक्शन होती है जब आपकी लाइट बाउंस बैक कर जाती है ना, और रिफ्रैक्शन होती है जब लाइट पास कर जाती है। तो ऐसे ही रिफ्रैक्शन लेंसेज में भी होती है। तो एक मैंने ये पॉइंट क्यों अभी यहाँ पे उठाया ये पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी लिखते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज। तो कभी भी लेंसेज के थ्रू रिफ्लेक्शन नहीं होती। अब अगर आप सोचो, ये मेरे लेंसेज हैं, स्पेक्स क्या है, स्पेक्स आर लेंसेज। तो अगर लाइट रे यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी तो दिखाई कैसे देगा हमें? अगर मुझे कोई चीज देखनी है, कोई इमेज, वो इमेज का मेरी रेटिना पे फॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो दैट मीन्स अगर कोई लाइट आ रही है तो वो इन लेंसेज से अंदर एंटर करेगी ना। तो हमेशा याद रखना कि जो लेंसेज होते हैं वो रिफ्रैक्शन शो करते हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहे, उनसे लाइट रे पास कर जाती है। आप रे डायग्राम बनाते हो तो कैसे बनाते हो, है ना, कि लाइट रेस पास कर जाती हैं। तो आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बाय स्फेरिकल लेंसेज। जैसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ऐसे स्फेरिकल लेंसेज होते हैं दो टाइप के। साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, और एक और अलग इसमें टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। जो हम ये अलग अलग लेंस पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, इनकी पावर कैसे फाइंड आउट करी जाती है। ठीक है, चलो फटाफट से फिर स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं। ये सब कुछ हम डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है मोर और लेस। जैसे माइक्रोस्कोप है, कैमरा है, ये आपका प्रोजेक्टर स्क्रीन है, जिससे हम इमेजेस देख, जिससे आप थिएटर में यू आर एबल टू सी मूवी, है ना, प्रोजेक्टर स्क्रीन। स्कूल में भी होती है प्रोजेक्टर स्क्रीन। देन वी हैव टेलीस्कोप, देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल आई, राइट, जिसके अंदर भी लेंस होते हैं। तो इन सब चीजों में एक कॉमन चीज हमारी लेंस है ना। चाहे आप माइक्रोस्कोप की बात करो तो माइक्रोस्कोप में भी लेंस है ना, जिससे आप देखते हो, वो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। ऐसे ही कैमरा में लेंस है, प्रोजेक्टर में लेंस है। तो ये सारे लेंसेज किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं ये हम देखेंगे आज। कुछ लेंसेज आपके डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, कुछ लेंसेज आपके मैग्निफाइड इमेज बनाते हैं ना। जैसे हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप में आप इमेजिन कर सकते हो, आप कौन सा लेंस यूज होता होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, क्योंकि वो बहुत मैग्नीफाई करके इमेज बनाता है। ठीक है, तो खैर चलो आगे बढ़ना है, पहले बेसिक समझ लेते हैं, है ना, कि लेंस क्या होता है। स्फेरिकल लेंस इज a reflective surface, a transparent glass bound by two spherical surfaces। मतलब आप ये समझ लो कि जो एक स्फेरिकल लेंस होता है वो दो स्फीयर्स का पार्ट होता है। लाइक अगर हमने ये एक स्फीयर बनाया, ये ढंग से बना नहीं स्फीयर, ठीक है, आप एज्यूम कर लो इसको कि ये सर्कल है। तो ये पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। मतलब हमेशा कॉन्वेक्स एक लेंस को समझने की पहचान क्या होती है कि जो लेंस होगा वो दोनों साइड से आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा। एक साइड से पेंटेड हो जाता है तो वो मिरर हो जाता है, लेकिन अगर वो दोनों साइड से रिफ्लेक्टिव है तो हम उसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। हाँ, नाउ आई कैन सी बेटर। ठीक है, तो दोनों साइड से रिफ्लेक्टिव सरफेस होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। तो उसको हम लेंस कहते हैं। वहीं आप इसी स्फेयर को अगर इस तरीके से बनाओगे, थोड़ा सा मैं इन स्फेयर्स को दूर बना देती हूँ, तो ये वाला पार्ट जिसमें हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है कर्व्ड इन्वर्ट कर दिया है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कर्व्ड इन्वर्ट कर दिया। तो अगर दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस, ध्यान से समझना, वैसे तो खैर एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछते पर खुद को भी समझ आनी चाहिए। ऐसा स्फेरिकल लेंस जिसमें दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस, दोनों जो दोनों साइड वाले रिफ्लेक्टिव सरफेस हैं, इफ दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स, तो हम उसको कनकेव लेंस कहते हैं, है ना। तो कनकेव लेंस हमेशा आपको मिडल में क्या मिलेगा, मिडल में थिन मिलेगा, और एजेस पे या एपेक्स जिसको बोलते हैं उस पे थिक मिलेगा, है ना। ऐसे ही अगर आपके स्फेरिकल लेंस के दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस दे आर कर्व्ड आउटसाइड, अगर दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो आउटसाइड की तरफ कर्व्ड हैं, तो हम उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जो कि मिडिल में आपको थिक मिलेगा
और एपेक्स, एपेक्स यानी जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे वो आपको थिन मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, सिचुएशन बेस्ड, कि यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, आंखों पे पट्टी बांधी और आप इमेज फॉर्मेशन नहीं देख सकते, आपको सिर्फ लेंस को टच करके बताना है कि वो कनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है ना। ये बहुत इजीली आप समझ भी सकते हो। जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप यूज करते हो उस टाइप से कुछ होता है, उसको भी अगर आप टच करके देखोगे तो आपको समझ आएगा। मैग्नीफाइंग लेंस में हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो जब आप उसको टच करोगे ना तो सेंटर से वो थिक होगा और साइड से वो पतला होगा। तो इस तरीके से हमें पहचान पता होनी चाहिए कि आपके सामने अगर कोई भी लेंस है तो कई बार वो एकदम ना नेकेड आई से नहीं पता लगता कि कहाँ पतला है कहाँ थिक है, जब आप उसको छूते हो तो पता लगता है कि वो सेंटर पे थिक है या सेंटर पे थिन है। तो ये हमारी पहचान होती है कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो याद रखना दोनों साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड आउटसाइड है तो कॉन्वेक्स बोल दिया, कर्व्ड इनसाइड है तो कनकेव बोल दिया। अब ये दोनों क्योंकि दो स्फीयर्स का पार्ट है तो थोड़ा सा हम इसके सेंटर्स और फोकल लेंथ और फोकस इन सबको लोकेट कर लेते हैं, है ना। तो ये अगर हमारे दो स्फीयर्स का पार्ट है तो आप ये समझो कि हर स्फीयर का एक सेंटर होता है। तो अगर मैं इसे सेंटर 1 कह दूं और इसे सेंटर 2 कह दूं, दोनों सर्कल का ये सेंटर है स्फीयर का, और ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ना। अब ये मैं सब बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, हम ये सब मिरर में भी पढ़ चुके हैं, वही सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे दो सेंटर होते हैं और इन दोनों स्फीयर के सेंटर का भी जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और ये आप याद रखना, इस ओ को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हमारा लेंस का सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर नहीं होता। ठीक है, वहां पे याद रखना जब हम मिरर की बात कर रहे थे तो मिरर में जो ये सेंटर था, मिरर वॉज समथिंग लाइक दिस। तो मिरर में आप यहाँ पे फोकस लिख रहे थे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था जो आपका पूरा स्फीयर का सेंटर था, लेकिन ये पार्ट जो आपके अपर्चर का सेंटर पॉइंट था इसको हम पोल लिख रहे थे। यहाँ पे आप इसको पोल नहीं लिखते, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है जो, क्योंकि यहाँ से पास करना है लाइट को। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे भी बनाओगे, ये आपका C1, ये C2 स्फीयर का सेंटर, ये इमेजिनरी लाइन पास करा दो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला पॉइंट जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर भी है इसको हम O मार्क कर देंगे और ये O हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब बेसिक बिफोर वी मूव इनटू लेंस फॉर्मूला एंड कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस कैसे हो रही है। मैं इस वीडियो में रे डायग्राम्स नहीं करा रही हूँ, अभी हम सिर्फ सिंपल रिफ्रैक्शन समझेंगे और आगे अपना लेंस फॉर्मूला करेंगे। रे डायग्राम्स के लिए probably I'll make a separate video। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कनकेव मिरर का उल्टा है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये कनकेव मिरर का उल्टा है। ठीक है, उल्टा है मतलब कि जो, अगर अब आपको मिरर आता है अच्छे से तो सब कुछ ना स्वैप कर दो, जो जो चीजें आपकी कनकेव मिरर में होती थी वो सारी चीजें आपकी किस में होती है, कॉन्वेक्स लेंस में होती है। बहुत आसान है, देखो मिरर समझ आ गया है तो लेंस तो बहुत मतलब ऐसे चुटकियों का खेल है, फटाफट से समझ आ जाएगा। अब अगर मिरर ही नहीं समझ आया तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब डिसाइड कर लो कि और पहले मिरर ही पढ़ना है। ठीक है, तो मिरर एक बार ऐसे दिमाग में घुस जाएगा तो लेंस में सब चीजें बस उल्टी करनी है, स्वैप करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग मिरर, तो कॉन्वेक्स लेंस भी क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो अब कन्वर्जिंग लेंस होगा तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ना। ये वाला पॉइंट हम इसको लिखेंगे यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे F1 और ये होता है 2F1। ठीक है, C1 भी मतलब 2F1 क्या, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हुआ। ये हो गया हमारा F2 और ये हो गया हमारा 2F2। ठीक है, सो ये हमारा जो हो गया वो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कन्वर्जिंग कैसे पता किया हमने, क्योंकि जब भी इस पे पैरेलल रेज आएगी, व्हेनेवर पैरेलल रेज विल पास थ्रू इट, ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी और वो पॉइंट हमारा फोकस होगा। हमेशा ना एक चीज याद रखना है, ये शायद मैंने आपको मिरर पढ़ाते हुए भी बताई होगी, फोकस हमें पता नहीं होता लेंस या मिरर का,
फोकस हम निकालते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा पॉइंट फोकस है? आप पैरेलल रेज को कन्वर्ज कराओगे यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। मान लो कोई बहुत दूर एक बिल्डिंग है, कोई बहुत दूर एक ट्री है, उसको जब आप फोकस कराओगे यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, तो जिस पॉइंट पे इमेज बनेगी उस पॉइंट को ही हम फोकस कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारी इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। ओके, तो ये डिटरमाइन करता है हमारा फोकस, और ये वाला हमारा हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, ये पूरा फोकल लेंथ नहीं है, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। दिस इज ऑल्सो फोकल लेंथ। एक चीज हम और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट? वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अगर आप याद करो, जब हमने कनकेव मिरर पढ़ा था, देखो मैं बार बार ना इसमें कंपेयर करने वाली हूँ, ठीक है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या थी? नेगेटिव। मैंने आपको क्या बोला? सब कुछ कनकेव मिरर का उल्टा है। तो कनकेव मिरर का उल्टा क्या हो गया? कनकेव मिरर का उल्टा मतलब फोकल लेंथ उसमें नेगेटिव थी, तो इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही फटाफट बात कर लेते हैं हम कनकेव लेंस की। अब कनकेव लेंस किसका उल्टा है? ये उल्टा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। कंफ्यूज मत हो ना, मिरर को पहले सोचना, फिर उसकी जगह उसके उल्टे को लेंस रख देना, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या था? कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर था। तो कॉन्वेक्स लेंस भी हमारा कैसा लेंस हो जाएगा? ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। डाइवर्ज का मतलब ही क्या होता है? डाइवर्ज का मतलब होता है दूर जाना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पता है, डी फॉर डाइवर्ज, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस दूर होता है, डी फॉर दूर, बहुत सारे तरीके ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। डी का, डी से दूर, डोर लग रहा है ये, है ना, हिंदी वाला दूर कर देते हैं। डी से दूर और डी से आपका आ गया डाइवर्ज, ठीक है। तो दूर जा रही है रेस, डाइवर्ज हो रही है। ये उन बच्चों के लिए जिनको याद नहीं रहता, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि डाइवर्ज का क्या मतलब है, कॉन्वर्ज का क्या मतलब है ना। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, अगेन F1 2F1, अब ये हम फटाफट बनाएंगे, ये सब हमें पता है, मिरर में भी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो आपकी पैरेलल रेज आएंगी, और एक चीज और आप ध्यान रखना, आप देख पा रहे हो कि मैं ये पैरेलल रेज को सेंटर तक लेकर आ रही हूँ, यहाँ एक डॉटेड लाइन बना दी है मैंने, क्योंकि आप देखो इसमें जो लाइट रेज है ना, ये पास कर रही हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही, कोई टकरा के वापस नहीं जा रही, तो पूरा उसको सेंटर तक लेकर आना है। ये सब मार्क्स करते हैं, इसके बच्चे कैसे डायग्राम बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये लेंस बनाया, यहाँ पर रेज जा रही हैं और ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आप समझो कि लाइट रेज पास कर रही हैं, तो आप उसको जो ऑप्टिकल सेंटर की इमेजिनरी एक्सिस है वहां तक तो लेकर आओगे, तो ये यहाँ तक आएगी और फिर यहां से ये डाइवर्ज होगी, ठीक है। ये डाइवर्ज हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। अब यहाँ तो कहाँ इमेज बनाओगे? ये तो आपकी नॉन पैरेलल लाइंस है। नॉन पैरेलल लाइंस तो भाई ये तो जिंदगी में बिल्कुल मिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब ये कहाँ मिलेंगी? ये कहीं पीछे इनको प्रोड्यूस कराओगे, जैसे वही हमारा कॉन्वेक्स मिरर वाला हिसाब था, पीछे कहीं प्रोड्यूस कराओगे तो यहाँ पे मिलेगी। इसको हमने फोकस बोल दिया कनकेव मिरर का। अगेन ये भी आपकी जो इमेज हमें मिली है ये हाईली डिमिनिश्ड है, सिर्फ डिमिनिश्ड लिख दिया मैंने, हाईली लिख देती हूँ। ये हाईली डिमिनिश्ड है, ये वर्चुअल है, एंड ये इरेक्ट है ना। तो यहाँ पे इस साइड आपको जो भी इमेजेस मिल रही हैं, ये अभी हम जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब भी बता दूंगी। इस चीज को याद रखना कि जो भी लेफ्ट साइड मिल रहा है वो आपका क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सब कुछ मिरर का उल्टा है, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो मिरर याद कर लेना। वर्चुअल एंड इरेक्ट लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको पिछला ये स्क्रीन दिखाऊं, तो यहाँ पे ये वाली जो इमेज मिली थी ये हमें रियल एंड इन्वर्टेड मिली थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच लेंस इज फॉर्मिंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है? तो आपको याद रखना है कनकेव लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन पे। लेंस फॉर्मूला अगेन हमारा जो मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला था हमारा, एफ लिख देते हैं, मिरर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसी का ऑपोजिट हमारा लेंस फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है।
है ना। और इसमें कैसे याद रखोगे, ये गलती बिल्कुल मत कर देना, पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर लेंस दिया हुआ है प्लस लगा देते हैं बच्चे, मिरर दिया है माइनस लगा देते हैं। लेंस में याद रखना पावर, स्पेक्टिकल्स में लेंस होता है, पावर होती है, पावर माइनस में भी हो सकती है। मिरर में तो कुछ पावर का हिसाब नहीं है, है ना। मिरर में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंस में करते हैं। तो इसलिए ऐसे याद रखना कि लेंस के फॉर्मूला में जो है वो नेगेटिव साइन आता है। वहीं अब अगर हम मिरर के मैग्निफिकेशन की बात करें, उसमें मैग्निफिकेशन होती थी -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका ऑपोजिट यहाँ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में आ गया कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi अपॉन ho, सेम रहेगा, उसमें कोई साइन का चेंज नहीं है। यहाँ पे बस माइनस की जगह क्या है, हमारा v पॉजिटिव है, दैट्स इट। बस इतना फर्क हमें याद रखना है इस फॉर्मूला में। कार्टेशियन प्लेन भी देखो वही सेम रहेगा जो मिरर का था। तो मिरर में खैर मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कार्टेशियन प्लेन, तो आप उस वीडियो में भी जाके देख सकते हो। यहाँ लेंस में मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। कार्टेशियन प्लेन मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक लेंस रखा है बीच में और मैंने एक्सिस बना दिया हमारे कार्टेशियन प्लेन की, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन की एक्सिस बना दी है, मतलब कि ये वाली हो गई मेरी x प्लस, लिखती हूँ मैं इसको क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस वाली को मैं x माइनस लिखती हूँ क्योंकि इस तरफ सारा नेगेटिव है। अगेन मैं इसको y पॉजिटिव लिखती हूँ, ये मेरी पॉजिटिव एक्सिस है। और इस वाली को मैं y नेगेटिव लिखती हूँ क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है। ये जो हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन ही हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। जो कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन होता है, जिसको आप जीरो भी कहते हो, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ होगा, ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी हियर। चलो ऑब्जेक्ट से पहले हम फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। दिस इज f1, दिस इज c1, या फिर आप इसको 2f1 भी कह सकते हो। दिस इज f2, 2f2, ठीक है। तो इस तरफ हमारी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, देखो, क्योंकि हमारी, अच्छा हमें कैसे, हमने, आप ये सोचो ना, हमने फोकल लेंथ वो वाली क्यों नहीं ली, लेफ्ट वाली, हमने राइट वाली इसलिए ली है क्योंकि हमारी जो इमेज बनी थी, जब हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, वो राइट साइड बनी थी। तो ये हमारी फोकल लेंथ है पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा जो हमारी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, आप कहीं भी अपना ऑब्जेक्ट रखते हो, अगर आपने यहाँ अपना ऑब्जेक्ट रखा मान लो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। मिरर पढ़ रहे हो, लेंस पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड है, वो हमेशा नेगेटिव है। नेक्स्ट आता है हमारा इमेज डिस्टेंस v। ये डिपेंड करता है, देखो, अगर तो आपकी इमेज इस साइड बनती है तो आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, अगर राइट साइड बनी है आपकी इमेज। और बाय चांस अगर आपकी इमेज लेफ्ट साइड बनी है तो नेगेटिव होगा हमारा, ठीक है। ये वही केस है, अगर आपको याद हो, कनकेव मिरर में 6 केसेस थे। 6 केसेस में से एक केस था जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी। इस लेंस के भी 6 केसेस है, मैंने कहा ना कॉन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर जैसा है, तो इसके भी 6 केसेस हैं। एक केस ऐसा होता है जिसमें आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, उसमें नेगेटिव आ जाता है हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं कनकेव लेंस के लिए, कार्टेशियन प्लेन हमारा बिल्कुल वही रहेगा, ये ओरिजिन हो गया, ये y प्लस एक्सिस, ये y माइनस। ये ना आप एग्जाम में भी कर सकते हो, अगर कभी साइन में कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करना, साइड में ऐसा कार्टेशियन प्लेन बना लेना, ठीक है। ये आपका f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, ये f2 हो गया और ये 2f2 हो गया। इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि आपको याद हो जब हमने पैरेलल रेज बनाई थी इस तरीके से, है ना, तो इसकी इमेज हमें कहीं पीछे मिली थी, है ना। तो इसकी इमेज हमें कहीं यहाँ फोकस पे मिली थी, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। तो आप क्या याद रखोगे, अगर हमारा कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा हमारी नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और इसमें तो इमेज डिस्टेंस भी फिक्स्ड है कि नेगेटिव होगा, इसमें इमेज डिस्टेंस भी फिक्स्ड है हमारा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि इमेज हमेशा आपकी इसी साइड ही बनेगी, लेफ्ट साइड। आपके राइट साइड कभी इमेज बनेगी ही नहीं। तो कॉनकेव लेंस को तो लर्न करना भी आसान है। इसको लर्न कैसे करना है कि तीनों माइनस है, तो आप इसको 3 माइनस से याद रख सकते हो, तीनों चीजें माइनस है, FVU, ऑल दीज 3 थिंग्स आर माइनस इन केस ऑफ योर कनकेव लेंस, है ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।
ये मैंने आपको समझा दिया है, मैंने इमेज डाल दी इसमें जस्ट टू कि आप बाद में वीडियो देखो तो उसको पॉज वगैरह करके समझ सकते हो। ये सारी वही चीजें हैं जो मिरर में थी हमारी, ठीक है ना, कि कहाँ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में रखा है, अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है। जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमेशा पॉजिटिव लोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ले लो या कनकेव लेंस ले लो, हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है। ये सब बातें मैं बता चुकी हूँ। हाइट ऑफ इमेज आपकी नेगेटिव कब होगी? अगर हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड में नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव किस केस में होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऐसे ही हाँ, हम अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो अगर मैं वापस जाऊंगी यहाँ पे, मैग्निफिकेशन में भी मैं इस बात को रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो ये बात मिरर वाला ही कॉन्सेप्ट है। मैग्निफिकेशन के 3 केसेस होते हैं। अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो वी कॉल द इमेज एज इनलार्ज्ड, कि हमारी जो इमेज है वो बड़ी बनी है। इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो सेम साइज बनी है। एंड इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 तो हम कहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो क्या है? डिमिनिश्ड है, ठीक है। ऐसे ही एक और केस लेंगे, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक नहीं समझ आता, सीधा हम अपना जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट, enlarged and virtual image of an object। देखो वैसे ये क्वेश्चन जो है ये आपको रे डायग्राम्स आने चाहिए इसके लिए, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि वो लेंस बताओ जो एक इरेक्ट, इनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज दे रहा है। तो अगर आप देखोगे ना, जो हमारा कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस जो कॉन्वेक्स मिरर जैसा है, इसमें कुछ केस ही नहीं है। सभी केसेस में जो आपकी इमेज है, सभी केस में आपकी इमेज आएगी डिमिनिश्ड, ठीक है। ये मैं इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा डिमिनिश्ड आएगी, कभी आपको इनलार्ज मिल ही नहीं सकती कनकेव में। पर आपसे यहाँ क्या कह रहा है कि इरेक्ट है, इनलार्ज्ड है और वर्चुअल है। तो ये वही एक केस है व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। तो पहले का आंसर हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में दोनों केस आते हैं। इसमें आपको सेम साइज इमेज भी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड में मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड हमसे क्या पूछा है? विच फॉर्म्स एन इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। ये देखो तीनों क्राइटेरिया क्लियर हो गए, तो ये हमारा कनकेव लेंस हो गया। तो हमेशा जब भी हमारी इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो वो कनकेव लेंस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपका बोर्ड्स में आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें थोड़ी सॉल्विंग है। अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्या, ये मैंने आपको प्रीवियस अपना जब हमने मिरर फॉर्मूला किया था, है ना, तब भी हमने टिप करी थी। 2 टिप है कि सबसे पहले लिख लो कि न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कभी गलती नहीं होगी इससे। और दूसरा, आंसर सॉल्व करने के बाद यूनिट चेक कर लो। कुछ बच्चे होते हैं अपना मैग्निफिकेशन में मीटर लगा रहे हैं, बताओ मतलब कोई कोई सेंस है इस बात में कि कभी किसी चीज की मैग्निफिकेशन मीटर में आ सकती है, सेंटीमीटर मीटर में? इतने बच्चे मिल जाएंगे जो मैग्निफिकेशन को सॉल्व करके लिख रहे हैं 0.33 सेंटीमीटर। ध्यान रखना मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फोकल लेंथ हमें गिवन है, ये मैंने बहुत अजीब सा एफ बना दिया है, शायद कोई चाइनीज सिंबल है ऐसा नहीं बनेगा है, सही कर देते हैं एफ, ठीक है। तो ये तो वैसे ये भी अजीब ही है, पता नहीं आज इतना गौर मैंने कभी किया नहीं अपने एफ लेटर पे। चलो एफ, आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये तो वैल्यू हो गई। अब एक बार देख लो कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में तीनों चीजें नेगेटिव थी, ऑब्जेक्ट, एफ, वी, सब कुछ। तो यहीं पे साइन लगा लो कि ये -15 सेंटीमीटर है। At what distance should the object from lens be placed? क्वेश्चन की ना हिंदी में चेंज किया करो, कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो दैट एन इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमारी जो इमेज है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर बने,
तो हम कहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे सो दैट इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, दैट इज इट वुड बी +10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। हमारा लेंस फॉर्मूला क्या है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला स्टेट्स 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यानी 1/10 माइनस 1/u, वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम बस, माइनस 1/15। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये +1/15 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1/u, राइट। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मुझे देखने में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक चीज गलत हो गई है हमसे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई है हमसे, ये वाला पार्ट आप एक बार दोबारा समझ लो, फ्रॉम द लेंस है। सॉरी मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कि आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखना जब भी सॉल्व करो। पर मुझे देखो सॉल्व करते करते ही समझ आ गया कि वहीं पर मुझे दिख रहा था कि बहुत ज्यादा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया था, विच वॉज नॉट पॉसिबल। तो विद एक्सपीरियंस ऑल्सो जब आप भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, ये माइनस आएगा, इमेज डिस्टेंस माइनस है। फ्रॉम द लेंस लिखा है ना यहाँ पे, मैं ये दिखा देती हूँ आपको हाईलाइट करके, ये रहा फ्रॉम द लेंस मतलब लेंस से इस तरफ लेफ्ट साइड, तो -10 सेंटीमीटर। अब करते हैं सॉल्व आगे से, अब करेक्ट है, ठीक है, ये -10 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1/10 माइनस 1/u इज इक्वल टू -1/15। अब करेक्ट है। अब हम इसको लिख सकते हैं -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। 1/u उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 1/15 इधर आके आपका नहीं पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो ये 10 और 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। सो दिस बिकम्स -3 + 2 इज इक्वल टू 1/u। देखो मुझे पता लग रहा है कि u मेरा माइनस में आ रहा है, पहले जब मेरे से गलती हुई थी तो u पॉजिटिव, वो पॉसिबल ही नहीं था कि u पॉजिटिव आए, है ना। तो ये हो गया -1/30 इज इक्वल टू 1/u। रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आ गया ये हमारा आंसर, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ऑल्सो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं ना, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। तो हमारा v कितना आया है, -10, 10 ही है ना, हाँ -10, और u हमने निकाला है -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो दिस बिकम्स योर 1.3, 1.3 नहीं 1/3, जो आ गया आपका 0.33। कोई यूनिट नहीं आएगी, दिस इज आवर मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये हमारा हो गया आपका डिमिनिश्ड, दिस इमेज इज डिमिनिश्ड एंड इट इज वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट। वैसे देखो हमें ये पता भी था, क्योंकि जो हमारा कनकेव लेंस होता है, जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस हमेशा आपकी ऐसी इमेज बनाता है ना, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा, अगर कोई, अब जैसे मैंने अपनी एरर पकड़ी थी, तो ऐसे आप अपनी एरर्स भी पकड़ सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है मतलब कुछ गड़बड़ है ना। सो दिस शोज दैट आवर इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि <1 है 0.33 और पॉजिटिव है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है आपका बोर्ड एग्जाम का, इसको भी कर लेते हैं। एंड ये आपका 5 मार्कर टाइप क्वेश्चन है। An object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर from a concave lens। देखो अब तो मुझे जहां concave lens दिख गया तो मतलब मुझको ऑलरेडी कहीं अपने दिमाग में है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी, इमेज डिस्टेंस आपका जो है क्या कहते हैं
नेगेटिव आएगा, हमेशा लेफ्ट साइड बनेगा, तो ये चीजें क्लियर होंगी। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। सब कुछ माइनस है, कोई टेंशन ही नहीं लेनी। वी हमें फाइंड आउट करना है। यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट वी। तो पहला कर लेते हैं हम फटाफट से, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस, अब यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस है, तो ये माइनस ऑफ माइनस 1/60 हो जाएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, इज इक्वल टू 1/-30। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। 1/v प्लस 1/60 इज इक्वल टू माइनस 1/30। ठीक है, अब आप माइनस उधर ले जाओगे तो ये 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/30 माइनस 1/60। ठीक है, एलसीएम ले लो, 60 हो जाएगा, -2 -1 इज इक्वल टू -3/60। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया -1/20। अभी रेसिप्रोकल करना है, भूलना नहीं है। तो v आ गया हमारा -20 सेंटीमीटर। देखो हमने सही सॉल्व करा है, हमें पता था कि हमारा जो v है वो क्या है, वो नेगेटिव आना चाहिए था, -20 सेंटीमीटर। यानी इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऐसे लिखना होता है हमें आंसर में, ठीक है, स्पेशली 5 मार्कर क्वेश्चन में। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। ये तो बहुत आसान है भाई, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो हम अभी लिख लेंगे। कनकेव लेंस की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भाई, वर्चुअल, अच्छा इसको सिर्फ ऐसे नहीं लिखते, क्वेश्चन में आगे भी कराती हूँ। इतनी सॉल्विंग देख ली, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक ना शो करो कैसे आई, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ती है। v/u करके मैग्निफिकेशन निकाल दो। v हमारा कितना आया था, चेक कर लेते हैं, -20, और u हमारा कितना है, -60। तो ये आपका आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 दैट इज 0.33। अगेन हमारी मैग्निफिकेशन आ गई। ठीक है, इस मैग्निफिकेशन से हमें पता लगा कि सिंस इट इज पॉजिटिव, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गई। पहला ये पूछ रहा है नेचर, तो नेचर हो गया इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फिर ये सेकंड पूछ रहा है पोजीशन। पोजीशन तो अभी हमने बताई दी, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, है ना, अभी हमने पीछे सॉल्व किया है। एंड साइज पूछ रहा है, साइज हमें पता है डिमिनिश्ड। हमें कैसे पता डिमिनिश्ड है, क्योंकि इट इज मैग्निफिकेशन जो है हमारी वो <<1 आई है ना। m जो है हमारा पॉजिटिव आया है और m हमारा <<1 आया है, तो डिमिनिश्ड हो गई। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर पार्ट ऑफ सेकंड। तो रे डायग्राम बनाकर जस्टिफाई करो। तो ये मैं थोड़ा सा छोटा सा रे डायग्राम कोशिश करती हूँ यहाँ पे बन जाए तो, नहीं तो हम इरेज कर देंगे इसको एक बार। ठीक है, देखो लेंस ही गलत बना दिया ना मैंने, कनकेव लेंस बनेगा हमारा, इरेजर ले लो, यस। वापस आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे अपना, क्या हो गया मुझे बार बार, मैं इतनी हैबिट हो गई, आई थिंक मुझे शायद कॉन्वेक्स लेंस ही बनाना पसंद है। अगली बार मैं कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन दूंगी, मुझे देना ही नहीं है कनकेव लेंस का क्वेश्चन। फोकस, कनकेव लेंस बनाना है, यस। तीसरी बार में फाइनली हमने बनाया है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। आप लोग प्लीज एग्जाम में इसको स्केल और आगे भाग गया ये, आप इसको एग्जाम में स्केल वगैरह लेकर बनाना, ठीक है। तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है, वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो समवेयर आप ये देखो 30 30 60, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। क्या हो रहा है ये हमारी स्क्रीन पर, आज ये डायग्राम बिल्कुल भी हमारा इस मूड में ही नहीं है कि हमें बनाना है। चलो, यहाँ पे हमारा बहुत गड़बड़ हो गई है। यहाँ हमारा रे डायग्राम है, क्या हो गया, आज रे डायग्राम ही नहीं बना पा रही हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये हमारा रे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये आपकी पैरेलल रे आएगी, इट विल डाइवर्ज। मैं पहले यहाँ पॉइंटेड लाइन बनाना प्रेफर करती हूँ, ठीक है, एंड देन वी डाइवर्ज इट, ठीक है। सेकेंड आप यहाँ पे पास करा दो, द वन विच इज पासिंग थ्रू
ऑप्टिकल सेंटर को एज इट इज पास कर जाएगी, तो समवेयर हियर आर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ कहीं हमारा जो है इमेज डिस्टेंस आ जाता है समवेयर विच इज योर 20 सेंटीमीटर। इसको लिख देना कि दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी जो फोकल लेंथ थी इट वाज 30 सेंटीमीटर और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था इट वाज 60 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आप मार्क कर देना। ठीक है, सो मैक्सिमम इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, इससे डिफिकल्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, यही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्क्रीन इरेज कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो सबसे इजी टॉपिक है लेंस का, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। अब लेंस क्या कर रहा है, लेंस आपकी लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करा रहा है ना। तो अब ये कन्वर्ज और डाइवर्ज जो करा रहा है इसकी एक डिग्री होती है, इसकी एक यू कैन से क्षमता होती है कि किस लेवल तक उसको वो कन्वर्ज करा सकता है या किस लेवल तक वो उसको डाइवर्ज करा सकता है, उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, और सिंपल सा फॉर्मूला होता है पावर का 1/f, लेकिन ध्यान रखना f इज ऑलवेज इन मीटर, ऑलवेज, हमेशा वो मीटर में होनी चाहिए, तभी आपकी पावर जो होती है, अगर हम SI यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इट इज डायोप्टर, जिसको आप कैपिटल D भी लिखते हो। ठीक है, तो जो हमारे लेंस वगैरह की पावर आती है ना वो डायोप्टर में आती है। अगर डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में तो डेफिनेशन में ये मत लिख के आना कि पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो न्यूमेरिकल डेफिनेशन है। आपको प्रॉपरली समझाना है कि पावर ऑफ लेंस मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, किस लेवल तक डाइवर्ज कर रहा है या किस लेवल तक वो कन्वर्ज कर रहा है, उसको पावर कहते हैं। ठीक है, कई बार एक ये हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस है फिजिक्स में। ठीक है ना, लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं अभी आपने, बट ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, 9th में करा होगा शायद आपने ये सारी चीजें, है ना। डिफाइन 1 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। तो ये मुझे नहीं पता ये 1 चीजें क्यों बड़ी इतनी प्यारी होती है एग्जामिनर को। तो 1 डायोप्टर ऑफ पावर मतलब हम 1 डायोप्टर कब कहते हैं, इट इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ये हम उसकी पावर बात कर रहे हैं जब हमारी फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी, 1 मीटर होगी। तो पावर भी हमेशा क्या आएगी, 1 डायोप्टर आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आर पावर ऑफ अ लेंस। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई थी स्क्रीन पे, मुझे नहीं पता। आज तो हमारे बहुत सारे एरर्स आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, पर हम समझ लेते हैं, हम पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं। तो पावर हमारी हम क्या बात कर रहे थे कि 1 डायोप्टर डिफाइन करने के लिए आ जाती है। एक ये मैंने नोट लिखा है जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ये चीज बिल्कुल ऐसे फिक्स होनी चाहिए दिमाग में बेटा कि पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्योंकि आप देखो ना, आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो भी तो पॉजिटिव है, और जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी हमेशा पॉजिटिव होगी। ऐसे ही जो आपका कनकेव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव है, तो उसकी जो पावर होगी वो भी हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये चीज बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल बैठी भी होनी चाहिए। ठीक है, एक फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पावर के। ठीक है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5D, मतलब हमें पावर दी हुई है कितनी, प्लस 1.5 डायोप्टर, मतलब डॉक्टर ने इतनी पावर का लेंस प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, 1 अपॉन पावर, एक ही बात है, रेसिप्रोकली तो है, यानी 1 अपॉन 1.5। आप पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आएगा, दिस बिकम 5352, तो ये आपका आ जाएगा 0.6 मीटर्स, है ना, मीटर्स में आएगी, ध्यान रखना सेंटीमीटर्स में नहीं आएगी। ठीक है, तो 0.6 मीटर्स हमारी क्या आ गई, फोकल लेंथ। अब हमारी जो ये फोकल लेंथ आई है ये पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये कौन सा टाइप ऑफ लेंस है। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, अच्छा देखो कितना स्मार्ट है, इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कॉन्वेक्स है या कनकेव है, इन्होंने पूछा कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो डबल दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले तो लेंस आइडेंटिफाई करो, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है
तो ये कौन सा लेंस है? इट इज कॉन्वेक्स लेंस। अगर यही फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आती तो ये क्या हो जाता? कनकेव लेंस हो जाता। और कॉन्वेक्स लेंस तो हमें पता है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कौन सा लेंस होता है? ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, दैट मीन्स किस टाइप का आप लेंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, ये सारे अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर से लिंक होगा। ये पावर ऑफ लेंस हमने क्यों पढ़ा? जब आप अपना नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई पढ़ोगे तो उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा लेंस हम यूज करेंगे अगर हमारी दूर की नजर कमजोर है ना। मायोपिया है हमें तो कौन सा लेंस यूज होगा, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कौन सा लेंस यूज होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट lenses.